हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। देखिए, आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज टूरिस्ट डेस्टिनेशन। इसके ऊपर इम्पॉर्टेंट 25 हमारे एमसीक्यूज रहेंगे। 25 एमसीक्यू आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, बट अगेन हम उनके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी करेंगे। राइट, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे जेकेएसएसबी पीवाईक्यू से लिए गए हैं, यानी कि जेकेएसएसबी में जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं उनमें से जो मैक्सिमम टॉप 25 जो ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं या जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, वहां से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर नीचे छोड़ देंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन जिसमें प्रीवियस क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट को डाउट आ रहा था, जल्दी से इसका आंसर दे देंगे। अगेन यू हैव जस्ट 30 सेकेंड। हरि पर्वत वॉज बिल्ट बाय whom? तो द करेक्ट आंसर वुड बी आता मोहम्मद खान। आता मोहम्मद खान। यहां से हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन पढ़ रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज क्लियर होनी चाहिए। बिल्ट तो करा था आता मोहम्मद खान ने, बट जो फोर्टिफिकेशन थी डियर, वो किसने करी थी? सबको याद है क्या? किसने करी थी? जल्दी से कमेंट कर देंगे। सर, फोर्टिफिकेशन करी गई थी बाय अकबर। अकबर ने। और यहां पर क्या क्या करा था ये सब आप चीजें आप कमेंट में बता देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगेन ये हमारी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, जल्दी से ये बता देंगे कौन सी डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। ये डिस्ट्रिक्ट होगी हमारी इन श्रीनगर। राइट, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है ना? बिल्कुल सर। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, दैट इज डल लेक। राइट, डल लेक है। ओके, और कौन सा है सर? टुलिप गार्डन है ना? टुलिप गार्डन का अभी नाम क्या है और ओल्ड नेम क्या था? जल्दी से ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देंगे, ठीक है? और ये कौन से माउंटेन पे है? जबरन माउंटेन के ऊपर रहेगा ये। ओके, अगर मेरी कहीं पे प्रोनाउंसिएशन आगे पीछे हो जाएगी तो उसको बेयर कर लेंगे। और यहां पर ना श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास एक मस्जिद आती है जिसका नाम है जामा मस्जिद। राइट, ओके। जामा मस्जिद कब बिल्ड करी गई थी ये आप लिखेंगे। ईयर कौन सा था ये आपसे कमेंट में चाहूंगा मैं। बट ये बनाई किसने थी? सुल्तान सिकंदर ने। किसने? सुल्तान सिकंदर ने। राइट, अरे यार, हाँ, सुल्तान सिकंदर ने। ये पेन को अलग चूज कर लिए तो ये समझ लेंगे, ठीक है? हुमायूं का क्या था इंपॉर्टेंट वो आप लिख देंगे। चंद्रगुप्त मौर्य और शिवाजी महाराज हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। हाउ वाज बुलर लेक फॉर्म? तो बुलर लेक कैसे बनी थी? जल्दी से आपके पास 30 सेकेंड है, आंसर को कमेंट कर देंगे। बिल्कुल, द करेक्ट आंसर वुड बी इट वाज ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट वुड बी दी परफेक्ट आंसर हियर, ठीक है? अच्छा सर, वुलर लेक हमारी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया, ठीक है? और ये एक रामसर साइट भी है, ठीक है? और बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट में एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इंपॉर्टेंट, दैट इज छोटा अमरनाथ। तो याद रखेंगे छोटा अमरनाथ कहां पे है? इन बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट। आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है? इट इज क्लियर नाउ। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने ये है, द टॉम्ब ऑफ जियारत बाबा हैदर ऋषि इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K? तो जल्दी से इसका आंसर दे देंगे। द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अनंतनाग। ठीक है जी। अब देखेंगे अगर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में और क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अमरनाथ के, है ना, अमरनाथ जी के एक ये भी हमारी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में रहेगी।
उसके बाद मार्तंड सन टेम्पल, मार्तंड सन टेम्पल। ओके, अगेन ये कौन से डेटी को डेडिकेटेड है, तो सूर्य देव को, यानी कि सन गॉड को, ठीक है। और ये किसने बनाया था, किसने बनाया था, जल्दी से बताएंगे, किंग ललित आदित्य जी ने, ललित आदित्य जी ने, राइट। और यहां पर क्या है, आरू वैली, अगेन वो भी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद वेरीनाग स्प्रिंग, ये भी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। ये सारी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है या फिर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं हम। आपके स्क्रीन पे ये रहा, मानसबल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, तो जल्दी से इसका आंसर आप लिख दीजिए यहां पर। मैं वेट करूंगा 1 से 2 मिनट का। वेरी गुड, आई थिंक सबने आंसर सही से दे रखा होगा। जिन्होंने नहीं दिया, द करेक्ट आंसर वुड बी हियर ऑप्शन नंबर सी, गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में, गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में, राइट। और गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, दी वन इज खीर भवानी टेम्पल, राइट, खीर भवानी टेम्पल, खीर भवानी टेम्पल। अच्छा सर, इसके अलावा कौन सी, इसके अलावा कौन सा सर, सोनमर्ग, क्या ये भी गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में है? ये मैंने सही लिखा है या गलत, यह अब आप मुझे चैट में जरूर बताएंगे। और मानसबा लेक का तो आपको बता ही दिया है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, यहां से सॉरी, यहां से एक क्वेश्चन ऑन बन सकता है ना, सोनमर्ग को हम क्या कहते हैं? दैट इज मीडो ऑफ गोल्ड, मीडो ऑफ गोल्ड, राइट। और यहां पर क्या चीज इंपॉर्टेंट है सर? एक और चीज है ना, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, जल्दी से मुझे ये बताएंगे। यहां पर कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट था? यहां पर कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो है, उसका नाम आप कमेंट में जरूर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? द फेमस शंकरी देवता टेम्पल इज लोकेटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगेन ये रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। द करेक्ट आंसर वुड बी हियर इन दी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, इन दी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहां पर सही आंसर रहेगा। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी टूरिस्ट डेस्टिनेशन? अगेन सर, रामनगर फोर्ट, रामनगर एक फोर्ट है, वो भी हमारा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है, राइट। ये किसने बनाया था? ये राजा सुचेत सिंह जी ने, राजा सुचेत सिंह जी ने। ओके, इसके अलावा पत्नी टॉप एंड नंथन टॉप तो यहां पर है ना। पत्नी टॉप ये तो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। देन सुरिंसर लेक, देन क्रिमची ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, ये इंपॉर्टेंट है, क्रिमची ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, क्रिमची ग्रुप ऑफ टेम्पल्स भी हमारा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। ये जो है हमारा ग्रुप ऑफ टेम्पल, ये कब बना गया है सर? इन 11th एंड 12th सेंचुरी, इन 11th एंड 12th सेंचुरी। इनको कॉमनली पांडवाज टेम्पल भी कहा जाएगा, पांडवाज टेम्पल भी कहा जाता है, राइट। क्या कहा जाएगा? पांडवाज टेम्पल, ओके, शॉर्ट में ये भी कहा जाएगा, ओके। और यहां पर कौन कौन सी डाइटी को अंदर रखा गया, कौन कौन सी डाइटीज के जो क्या कहते हैं उसको, मूर्तियां हैं, वो कौन कौन सी डाइटीज की हैं? शिव जी की हैं, देन पार्वती जी की हैं, देन गणेश भगवान जी की, मेनली ये है। इसके अलावा और भी रखे गए हैं। और एक और इंपॉर्टेंट टेम्पल है, दैट इज शुद्ध महादेव टेम्पल। शुद्ध महादेव या शुद्ध महादेव भी कई लोग प्रोनाउंस करते हैं, यू कैन डू अकॉर्डिंगली। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। चलिए जी, बाकी अच्छा एक और था इंपॉर्टेंट, जो लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है, उसका नाम क्या होगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके स्क्रीन पे ये रहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द नेम रियासी विच इज अ डिस्ट्रिक्ट
इन जम्मू एंड कश्मीर इज डिराइव्ड फ्रॉम द ओल्ड नेम। तो किसके नाम से लिया गया है, जल्दी से बता दीजिए। अगेन 1 मिनट का वेट होगा, उसके बाद आप आंसर बताएंगे। यहां पर मैं वेट करूंगा क्योंकि मैं जल्दी नहीं जाऊंगा, ताकि आपको सोचने का टाइम मिले। चलिए, बिल्कुल महाराजा रस्याल जी के नाम पे है ना, रस्याल जी के नाम पे। ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहां पर सही होगा। ओल्ड नेम क्या था, सॉरी महाराजा रस्याल नहीं, वो तो सॉरी गलत था। ओल्ड नेम इसका रस्याल था, बट यहां पर एक हमारे पास एक फोर्ट है, भीमगढ़ फोर्ट है ना। भीमगढ़ जो फोर्ट है वो क्या यहीं पे है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में? जल्दी से बताइए, क्या भीमगढ़ जो फोर्ट है वो यहीं पर है? यस और नो? बिल्कुल, भीमगढ़ फोर्ट भी हमारा यहीं पर होगा, भीमगढ़ फोर्ट भी यहीं पर होगा। और इसको किसने बनाया था? महाराजा ऋषिपाल ने, ऋषिपाल राणा जी ने। और इसको कंटिन्यू बाद में गुलाब सिंह जी ने करा था, ठीक है, और जनरल जोरावर सिंह जी ने, ठीक है। उसके बाद और इंपॉर्टेंट क्या था, हाँ यहां पर एक और है रियासी में, और क्या चीज है इंपॉर्टेंट, सलाल प्रोजेक्ट, सलाल पावर प्रोजेक्ट, यो भी रियासी में है। और ये कौन सी रिवर के बैंक में है? चिनाब रिवर के बैंक में सिचुएटेड है ये, चिनाब रिवर के बैंक में ये टाउन, ये डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड है। यहां पर शिव खोड़ी जो है अगेन वो भी रियासी डिस्ट्रिक्ट में आएगी, शिव खोड़ी भी रियासी डिस्ट्रिक्ट में आएगी। देन और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सलाल अच्छा और क्या इंपॉर्टेंट था यहां पर, जल्दी से सोचिए। हाँ, बाबा अगार जीतो, बाबा अगर जीतो, इनकी भी यहां पर एक टेम्पल है। तो रियासी डिस्ट्रिक्ट में ये मेन इंपॉर्टेंट हाइड्रो प्रोजेक्ट या कह सकते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये वाली इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। भीमगढ़ स्टेट को भीमदेव रस्याल ने बनाया था, जो मैं आपको बोलता था किंग रस्याल, ये बेसिकली भीमगढ़ रस्याल जी के नाम के अकॉर्डिंग रखा गया था। भीमगढ़ रस्याल एक यहाँ के राजा थे, ठीक है। ये पोर्ट था बेसिकली, भीमगढ़ स्टेट था पहले। और रियासी को डिस्ट्रिक्ट कब बनाया गया था? तो रियासी को डिस्ट्रिक्ट कब बनाया गया था ये भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज 1 अप्रैल 1427, यानी कि 2007 में। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अब आपकी स्क्रीन पे ये रहेगा, द फेमस लोहार देवता टेम्पल इज इन which district? Famous lohar devta temple is in which district of Jammu and Kashmir? The correct answer would be here Poonch, in the district पुंछ जो है वो सही आंसर रहेगा। अच्छा सर, पुंछ में और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है? फर्स्ट वन इज चकंदा ढाबा, चकंदा बाग, सॉरी चकंदा ढाबा नहीं, चकंदा बाग, चकंदा बाग रहेगा, ठीक है। उसके बाद गुरुद्वारा नंगाली साहब, अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूं तो फॉरगेट मी फॉर दैट, ठीक है, आपको आइडिया क्लियर होना चाहिए। उसके बाद पुंछ फोर्ट, जो कि हमने कल की क्लास में भी डिस्कस करा था, पुंछ फोर्ट, ठीक है। उसके बाद बुढ़ा अमरनाथ जी, अमरनाथ जी। उसके बाद नूरी छंब, एक इंपॉर्टेंट यहां पर छंब है, दैट इज नूरी छंब, वाटरफॉल है बेसिकली। यहां पर नूरी जो नेम डिराइव्ड है वो जहांगीर जी की वाइफ के लिए कहा जाता है कि जहांगीर जी की वाइफ यहां पर आके बात लिया करती थी, इसलिए उसका नाम नूरी छंब पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। द एशियंट देवी टेम्पल लक्ष्मी महालक्ष्मी टेम्पल इज सिचुएटेड एट पक्काडंगा ऑफ जम्मू डिस्ट्रिक्ट was built by whom? महाराजा वीर सिंह जी, महाराजा भीमदेव जी, रणबीर सिंह जी या धनपाल सिंह जी? द करेक्ट आंसर वुड बी हियर महाराजा रणबीर सिंह जी। अगेन जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें, आप सबको एक इंपॉर्टेंट चीज क्लियर होनी चाहिए, अमर सिंह पैलेस, अमर सिंह पैलेस,
राइट। ये किसने बनाया था? राजा अमर सिंह जी ने, राजा अमर सिंह जी के द्वारा बिल्ड किया गया। और ये किसके ऊपर बेस्ड है? फ्रेंच आर्किटेक्ट के ऊपर, यानी कि ये फ्रेंच आर्किटेक्ट के ऊपर बेस्ड रहेगा ये, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, दैट इज मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स, राइट। मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स, या जिसको मुबारक मंडी पैलेस भी कहा जाएगा कई बार, ठीक है। यहां पर 1925 से पहले रहते थे, उसके बाद 1925 अमर सिंह पैलेस पे जो जितने भी डोगरा रूलर थे वो वहां पर शिफ्ट हो गए। उसके बाद इसको एक आर्ट म्यूजियम का नाम दिया गया। यहां पर अभी ये आर्ट म्यूजियम है एक अकॉर्डिंग, आप देख सकते हो जाके, अगर जम्मू वाले हो तो। अगर जम्मू से आप कभी भी श्रीनगर से जम्मू आते हो तो आई मस्ट रेकमेंड यहां पर, और यहां पर विजिट जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच मुगल एम्परर बिल्ड दी शालीमार बाग इन श्रीनगर? अगेन श्रीनगर है तो डिस्ट्रिक्ट तो क्लियर हो गई, यहां पर डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी डाउट नहीं रहा होगा। तो यहां पर कौन सा शालीमार बाग किसने बनाया था? सर शालीमार जो बाग है ना वो जहांगीर ने बनाया था। किसने बनाया था? जहांगीर ने। द आंसर वुड बी हियर ऑप्शन नंबर बी। शाहजहां ने क्या बनाया था? औरंगजेब ने क्या बनाया था? ये अब आप सबको क्लियर होना चाहिए, तो आप सब ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है। क्या शाहजहां ने कुछ बनाया था? चलिए मुझे एक चीज बताइए, दारा शिकोह ने भी यहां पर कुछ बनाया था, और ये भी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। वो क्या था? सर परी पैलेस, परी महल, या जिसको परी पैलेस भी कह सकते हैं हम, परी महल, राइट राइट। और ये किसने बनाया? उसके बाद जामा मस्जिद आपको बता दिया। और श्रीनगर, अच्छा और श्रीनगर में क्या इंपॉर्टेंट है? दाचीगाम नेशनल पार्क, दाचीगाम नेशनल पार्क, राइट। और कुछ इंपॉर्टेंट जो हमने पढ़ा, तुलिप गार्डन के बारे में पढ़ लिया। डल लेक अगेन आप सबको पता होना चाहिए, इन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अगेन वेयर इज अ मार्टन सन टेम्पल सिचुएटेड? मार्तंड या मार्टन जिसको हम कह सकते हैं, इसका क्या परफेक्ट आंसर रहेगा? The correct answer would be already discussed in the today's class, that is option number A. A would be the perfect answer. और क्या क्या पढ़ा हमने? वेरीनाग पढ़ा, और एक और इंपॉर्टेंट स्प्रिंग भी है यहां पर, कोकरनाग स्प्रिंग, कोकरनाग स्प्रिंग, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, कोकर नाग स्प्रिंग। ये भी एक इंपॉर्टेंट बोटानिकल गार्डन यहां पर स्प्रिंग है, वो भी हमारा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं, हमारी जो ओएमआर शीट वाला टेस्ट है, सबसे पहला टेस्ट आज कंडक्ट करवाया गया, आप सबको पता है 10 नवंबर को, ठीक है। अब आप 17 और 24 के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं अपने आप को इस नंबर पर। जितना जल्दी हो सके रजिस्टर करवा लीजिए, क्योंकि बाद में फिर सीट्स अवेलेबल नहीं रहती। अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हो तो आपके लिए जेकेबी कांस्टेबल का टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड है हमारी ऐप में, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, SSS ऐप। फॉर एनी क्वेरीज आप इस नंबर पर मैसेज करके अपने डाउट ले सकते हो। देखिए जितने हम टेस्ट देंगे उतना ज्यादा रहेगा हमारे लिए प्रैक्टिस, ठीक है। आप यहां पर प्रैक्टिस कर ही रहे हो, आपने कहीं से भी पढ़ा है तो एटलीस्ट इस टेस्ट सीरीज में जरूर एनरोल हो जाइए, आई स्ट्रांगली रेकमेंड। बाकी आपकी अपनी चॉइस तो है ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, विच टेम्पल इज नोन एज छोटा काशी? तो ये ना बहुत ही आसान है, काफी बार हमने पढ़ा है, पुरमंडल टेम्पल। पुरमंडल टेम्पल को हम छोटा काशी भी कहते हैं। अच्छा अगर हम बात करें रणबीरेश्वर टेम्पल की, तो इसको किसने बनाया था? महाराजा रणबीर सिंह जी ने। महाराजा रणबीर सिंह जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, और उन्होंने बनाया था इन 1883, राइट। कहा जाता है कि आप चाहे तो चेक भी कर सकते हो, मैंने तो देखा है, आप भी जाइए, यहां पर 8 फीट का शिवलिंगम रखा गया है। 8 फीट का, नॉर्थ हमारे इंडिया का सबसे बड़ा शिवलिंगम रहेगा यहां पर। अगर हम बात करें पंचबख्तर टेम्पल की, तो इसको 5 फेसिस टेम्पल भी कहा जाएगा।
पंचबख्तर का मतलब 5, ठीक है, 5 फेसेस टेम्पल। इसको बिल्ड किसने करा था? राजा गुजे सिंह जी ने। गुजे देव सिंह या गुजे सिंह कहा जाता है, आई थिंक गुजे सिंह होगा, गुजे देव सिंह नहीं होगा। और ये किसने बिल्ड करा था? इन्होंने। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन जम्मू, और इसको लिंक कहा करा गया है शंकर आचार्य जी से। कहा जाता है कि शंकर आचार्य जी ने यहां पर विजिट करा है, शंकर आचार्य जी ने यहां पर विजिट करा है। और इसको और किस नाम से माना जाता है? रुपये वाला मंदिर, है ना, रुपये वाला मंदिर भी कहा जाता है इसको, रुपये वाला मंदिर, राइट। ओके, आई थिंक राइटिंग आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है, चीजें क्लियर हैं। पीर को टेम्पल कहां पर है? एक बार कमेंट में आप जरूर बता दीजिएगा कहां पर है सर। जम्मू में ही तो है। और ये किस गॉड से लिंक्ड रहेगा? तो आप बोलोगे जमावत, इसको जमावत गुफा भी कहा जाएगा। तो जमावत से रिलेटेड है, जो कि एक फेमस कैरेक्टर थे हमारे इन रामायण, ठीक है, बियर थे बेसिकली, जो आपको आइडिया, बियर गॉड, बियर थे नहीं, बियर गॉड बोलेंगे हम इनको, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बियर गॉड, ठीक है। ओके, और इसमें इनसाइड में क्या है डियर? सर शिवलिंग ही रखा गया, इनसाइड में शिवलिंग ही है यहां पर, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। आपके सामने ये रहा, अगेन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को बढ़ा दिया गया, हालांकि आंसर काफी आसान रहेगा। बिल्कुल, बागे बहु फोर्ट इज द करेक्ट आंसर। और इसके पास में क्या है? बागे बहु के पास में क्या है सर? एक ना अंडरग्राउंड एक्वेरियम भी है, एक अंडरग्राउंड एक्वेरियम भी है। और यहां पर क्या है? बावे वाली माता, या जिसको हम बाहु फोर्ट कहते हैं बेसिकली। बागे बहु नीचे रहेगा थोड़ा सा, और बाहु फोर्ट ऊपर है, बेसिकली बावे वाली माता थोड़ी सी ऊपर है। ये भी एक फोर्ट था। इसको भी किसने बनाया था? अगेन कोरिनेशन करी थी गुलाब सिंह जी ने, और बनाया हमारा किसने था? बाहुलोचन जी ने, क्लियर। ओके, और ये किसको डेडिकेटेड है? बेसिकली महाकाली को, गॉडेस महाकाली। जय माता दी, इसी बात पे सभी बोल दीजिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिख दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 अब आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ये क्वेश्चन अगेन जम्मू एंड कश्मीर का नहीं है, अब ये लेह डिस्ट्रिक्ट का बन चुका है, तो यानी कि लद्दाख का है, बट आपको इसका आंसर आइडिया हो जाए। ये पुराना क्वेश्चन है, इसीलिए यहां पर जम्मू एंड कश्मीर लिखा है। एक्चुअल में यहां जम्मू एंड कश्मीर नहीं, लद्दाख आना चाहिए, ठीक है। तो ये ओल्ड क्वेश्चन था, तो मैंने इसको एज सच ही रखा है। हो सकता है एग्जाम में रिपीट हो जाए तो वहां पर, तो आप बोलोगे लेह डिस्ट्रिक्ट में है ये, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने, आई थिंक ये हमने डिस्कस कर रखा है, तो इसका आंसर जल्दी से दे देंगे। बिल्कुल सर, ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, नूरीछम, राइट। इसमें हमने एक टाउन था इंपॉर्टेंट, अगेन पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, दैट इज सुरनकोट टाउन। ये भी हमारा इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहेगा, ठीक है। यहां पर ये कौन सी बैंक के ऊपर सिचुएटेड है? सूरन रिवर के ऊपर, सूरन रिवर के बैंक के ऊपर सिचुएटेड है। तो इन दोनों में से कुछ भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और इसी टाउन को कहा जाता है बेसिकली पहलगाम ऑफ पुंछ। क्या कहा जाएगा इसको? पहलगाम ऑफ पुंछ। तभी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, पहलगाम ऑफ पुंछ। आई होप क्वेश्चन नंबर 14 भी क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसके लिए मैं आप सबको टाइम दूंगा, आप थोड़ा सा टाइम लीजिए और इसका आंसर जो सही है वो जल्दी से मुझे बताएंगे। अगेन मैं टाइम लूंगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसके रिलेटेड हमें कुछ और चीजें भी करनी होंगी यहां पर। चलो बिल्कुल, दूध पथरी कहां पर है? दूध पथरी कहां पर है? जल्दी से भाई बता दीजिए, शाबाश। आई होप सबका आंसर आ जाना चाहिए। बिल्कुल सर, हमारा ये है डिस्ट्रिक्ट
दूध पथरी ही करेक्ट आंसर रहेगा, दूध पथरी ही करेक्ट आंसर रहेगा। यहां पर जिसका कुछ बच्चों ने मजाक उड़ाया था, यूसरमर्ग, यहां पर युसमार्ग जो है वो भी हमारा इसी डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, यानी कि बुदगाम डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद नीलनाग भी इसी डिस्ट्रिक्ट में एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और डियर आपको क्या पता होना चाहिए, यहां पे टॉम्ब ऑफ शेख नूरुद्दीन, शेख नूरुद्दीन, जिसको क्या कहा जाएगा, ऑल्सो नोन एज अलमदार ए कश्मीर, अलमदार ए कश्मीर भी कहा जाएगा। ठीक है, जो डेडिकेटेड है बेसिकली शेख नूरुद्दीन दुरानी, पॉपुलर रिलीजियस प्लेस है ये यहां पर इन बुदगाम डिस्ट्रिक्ट में। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, और यहां पर ना एक फर्स्ट टूरिस्ट विलेज भी बना था बुदगाम का, उसका क्या नाम था, जल्दी से आप ये कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, ये कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए जल्दी से। ठीक है जी, चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी से इसका आंसर अब आप बता देंगे। कह रहे विच इज द सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन इन कश्मीर। पहले नंबर पे कौन सा था, पहले नंबर पे कौन सा है, जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल शालीमार बाग। सेकंड नंबर पे रहेगा निशांत गार्डन, निशांत गार्डन जो कि जहांगीर जी के ब्रदर इन लॉ या फिर नूर जहां के ब्रदर ने आसिफ खान ने, ठीक है, कहीं जगह इसका नाम आसफ खान लिखा गया है और कहीं जगह इसका नाम आसिफ खान लिखा गया है। तो आपको क्लियर होना चाहिए, दोनों में से कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद निशांत गार्डन के बारे में और क्या पता चाहिए, इट इज ऑल्सो नोन एज अ गार्डन ऑफ जॉय। गार्डन ऑफ जॉय भी निशांत बाग को या फिर निशांत गार्डन को कहा जाएगा। इट इज बिल्ट बिटवीन दी दल लेक एंड जबरन माउंटेन, दल लेक और जबरन माउंटेन के बीच में सिचुएटेड है, दल लेक एंड जबरन माउंटेन के बीच में। आई डोंट नो हाउ यू प्रोनाउंस दैट थिंग, बट फॉर मी इट इज हाउ आई कैन प्रोनाउंस, तो आप समझ जाइए। अच्छा यहां पर एक और देखा, प्रिंस दारा शिकोह ने क्या बनाया था, जल्दी से बताइए, प्रिंस दारा शिकोह ने कौन सा गार्डन बनाया था, अब कमेंट में ये लिख दीजिएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट इज बावे वाली माता टेम्पल इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। द करेक्ट आंसर वुड बी हियर, दैट इज बाहू फोर्ट, बाहू फोर्ट। ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहां पर सही आंसर रहेगा। अच्छा हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन में एक चीज बताना चाहता था वो मैं भूल गया, वो ना नूरजहां का जो मॉस्क है, जो नूरजहां का मॉस्क है ना, उसको क्या कहा जाएगा, जो नूरजहां का मॉस्क है उसको किस नाम से और जाना जाता है, नोन एज अ पत्थर मस्जिद, पत्थर मस्जिद। ठीक है, ओके ये हमारे ये कहां पे लोकेटेड है, दैट इज ओल्ड पार्ट ऑफ द सिटी नियर खानगाह मोहल्ला के पास है ये। ठीक है, उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट रहते हैं, हाँ दारा शिकोह का बता दिया आपको मैंने, परी महल, परी महल हमारा 7 स्टोरी बिल्डिंग है। परी महल को किसने बनाया था, तो आपका आंसर आना चाहिए यहां पे दारा शिकोह ने, दैट इज प्रिंस दारा शिकोह। ओके, और ये 7 स्टोरी बिल्डिंग रहेगी, ये 7 स्टोरी बिल्डिंग है। अच्छा उसके बाद हाँ बाकी यहां पर बेसिकली एस्ट्रोनॉमी को स्टडी किया जाएगा, एस्ट्रोनॉमी को स्टडी किया जाता है। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 अगेन ज्यादा आसान है, मुश्किल नहीं है। अरे कहाँ गया, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। डैश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल आसान है,
सर जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन नंबर सी वुड बी दी परफेक्ट आंसर हियर, राइट। जो हमारा कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है, और कठुआ डिस्ट्रिक्ट में और क्या थी, सुकराला माता, आपको बताया था सुकराला माता जी का टेम्पल भी हमारा कहां पर है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, ओके। और ये डेडिकेटेड है किसको, यह बता दीजिए, डेडिकेटेड है किसको, और इसको बनाया किसने था, मदो सिंह जी ने, मदो सिंह जी ने बनाया था, क्लियर। अच्छा, अटल सेतु भी आपको पता है हमारा बेसिकली कठुआ डिस्ट्रिक्ट पे ही है। उसके बाद बानी एक स्मॉल वैली है जो कि हमारी कठुआ डिस्ट्रिक्ट में रहेगी, जिसको बोला जाएगा मिनी कश्मीर ऑफ कठुआ, मिनी कश्मीर ऑफ कठुआ, ओके। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट है ना, वो कुछ ऐसे पॉइंट है जो मुझे लगता है कि क्वेश्चन में आ सकते हैं, बट मेनली जो डायरेक्टली क्वेश्चन बने हैं यहां पर वो सारे के सारे PYQ हैं। मैंने अपने से कोई भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश नहीं करी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 अब आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी से इसका आंसर दे देंगे। इन विच ईयर सुरिनसर मानसर लेक वॉज डिक्लेयर एज अ रामसर साइट, the correct answer would be here option number A in year 2005। इसमें ज्यादा डिटेल में कुछ है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 अब आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी ऑफ इंडिया द मोंगरी केव श्राइन इज लोकेटेड। अगेन हम यहां पर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो आंसर वुड बी हियर ऑप्शन नंबर डी, ओके। मोंगरी बेसिकली एक स्मॉल विलेज है, मोंगरी एक विलेज भी है, उसमें हमारे पास ये केव है, छोटी सी एक श्राइन है, और जो बेसिकली बनी है एक वर्ड सोनारा से, ठीक है, सोनारा से, ओके। और ये बेसिकली जो मोंगरी केव है इट इज डेडिकेटेड टू नाग देवता जी, नाग देवता जी यानी कि किंग ऑफ स्नेक्स, ठीक है। और यहां पर एक नेचुरल स्टोन भी है, ठीक है, जहां से पानी निकलता है, फ्लो करता है, काफी ज्यादा यहां पर वाटर स्ट्रीम स्टिल काफी ज्यादा पानी है जो इस स्प्रिंग से निकलता है, क्लियर, ओके। आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। डल लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, इजी सा आंसर है सर, ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर वुड बी दी परफेक्ट आंसर। और श्रीनगर में अभी तक हमने क्या पढ़ा था सर, डल लेक के बारे में पढ़ लिया, टुलिप गार्डन के बारे में पढ़ लिया, मुगल गार्डन के बारे में पढ़ लिया, हरी पर्वत के बारे में पढ़ लिया, हजरत बल श्राइन के बारे में आपको पता होगा, शंकराचार्य टेम्पल, शंकराचार्य टेम्पल ये कहां पर है ये बताना भूल गया ना मैं पहले, हाँ, शंकराचार्य टेम्पल, ठीक है। ये डेडिकेटेड किसको है सर, शंकराचार्य जी किसके समर्थक थे या किसको फॉलो करते थे, लॉर्ड शिवाजी को, तो ये लॉर्ड शिवाजी को डेडिकेटेड रहेगा, ठीक है। परी महल के बारे में पढ़ लिया, जामा मस्जिद के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग गार्डन्स इन जम्मू एंड कश्मीर इज द लार्जेस्ट टुलिप गार्डन इन इंडिया। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। बिल्कुल, टुलिप गार्डन तो पढ़ा था अभी हमने, अब क्या नाम होगा इसका, दैट इज, जल्दी से भाई, बिल्कुल इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन, इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन, ठीक है। इसको फॉर्मली क्या कहा जाता था, पहले इसको सिराज बाग भी कहा जाता था, सिराज बाग भी कहा गया, राइट, क्लियर है ये। ऑलमोस्ट 1.7 मिलियन यानी कि 17 लाख हमारे पास यहाँ पे टुलिप बल्ब जो हैं वो मल्टीपल कलर के पाए जाते हैं, ओके। और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कुछ ज़्यादा नहीं, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पर 73 वेराइटीज, ऑलमोस्ट 73 वेराइटीज के यहाँ पर टुलिप्स हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 अब आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट उत्तर बहनी ऑफ जम्मू रीजन, ठीक है।
बाहू मेला अगेन सर बाहू फोर्ट में होगा, बाहू फोर्ट में होगा। जिड़ी मेला, जिड़ी एक प्लेस है इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट, तो ये वहां पर मेला लगता है बाबा जीतो जी के नाम के पीछे, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू बाबा जीतो। एंड चैत्री चौदश जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। और बैसाखी आपको पता ही है, हिंदू और सिख का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्या है फेस्टिवल रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द पहलगाम मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड? द करेक्ट आंसर वुड बी हियर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। अगेन इसमें जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी जैसे अमरनाथ केव उसके बारे में पढ़ लिया, मार्तंड सन टेम्पल उसके बारे में पढ़ लिया, आरू वैली जिसको पहलगाम यही बात कर रहे थे हम वो पढ़ लिया, वैरीनाग के बारे में पढ़ लिया, कोकरनग उसके बारे में पढ़ लिया, ठीक है। बट यहां पर ना जैसे डोडा विलेज लिखा है, आई थिंक डोडा का हमने अभी तक कुछ डिस्कस नहीं करा, ठीक है। डोडा में एक देसा वैली है, कौन सी वैली है? देसा वैली, राइट, जिसको नोन एज देवभूमि भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज देवभूमि, ठीक है। इसमें बहुत सारे लश ग्रीन मेडोज हैं, फ्लोरा एंड फोना है डिफरेंट, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 अब आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इसका आंसर आप मैं चाहूंगा कि आप सभी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। अगेन जब मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा तो उस पर इसका आंसर मार्क रहेगा, बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर आप कमेंट करेंगे तो आपकी जो लर्निंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी। इसके अलावा डियर अब आपने अपनी लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए क्या करना है, जो भी मैंने क्वेश्चन करा है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के बारे में करा है उसकी हिस्ट्री जैसे अभी हमने कर लिया है, तो उसकी हिस्ट्री के बारे में जो भी आपको पता होगा वो आप कमेंट ज़रूर करेंगे, कमेंट ज़रूर करेंगे। तो हैशटैग लिखेंगे हम क्या, हैशटैग हम लिखेंगे क्या, रिवीजन, हैशटैग रिवीजन, हैशटैग रिवीजन लिखेंगे। उसके बाद जो जो बारे में पता होगा, आई स्ट्रांगली बिलीव कि आप में से जितने भी स्टूडेंट है हर बच्चा एटलीस्ट कम से कम 2 क्वेश्चन के बारे में डिटेल में लिखे, 2 क्वेश्चन के बारे में तो डिटेल में लिखे ही लिखे। जो लिखेगा आई प्रे टू गॉड उनकी जॉब में आसानी होगी। वैसे मैं प्रे सबके लिए करूंगा, बट एटलीस्ट डियर आप ना अपनी लर्निंग को खुद इंप्रूव कर पाओगे, ठीक है। जहां गलत होगा वहां पर हम आपको वहां पर रिप्लाई बैक दे देंगे, अगर सही होगा तो हमारी तरफ से थम्स अप या लाइक मिल जाएगा। तो ये चीज अब आपको करनी है, ठीक है। बाकी आपको पीडीएफ कहां पे मिलेगी, हमारी ऐप ट्रिपल ऐप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, ठीक है। अगेन थैंक यू वेरी मच इतने पेशेंस रखने के लिए। आई थिंक 37-38 मिनट की वीडियो हो जाएगी ये, ठीक है। बट इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आपके टॉपिक एक साथ नहीं आएंगे, बट स्लोली हम उन्हीं टॉपिक पे ज़्यादा वर्क करेंगे जिनकी वेटेज ज़्यादा रह सकती है, जिनकी वेटेज ज़्यादा रह सकती है, हम उस पर थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करने की कोशिश करेंगे। चलिए डियर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।